माता दी। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। गाइस उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो कमेंट कर रहे हैं और अपना प्रेम में मेरे चैनल को दे रहे हैं, इतना प्रेम दिखा रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर 2 पायल है गाइस यहाँ पर, और आज जो चैनल मैसेज है वो ये है कि एक ये इंट्यूशन आ रही थी कल से, और आज क्योंकि छठी और सप्तमी है, काल रात्रि भी है आज, तो आज माँ काली का दिन है। और ये कल से मुझे ये इंट्यूशन आ रही थी, कल से मुझे मैसेज मिल रहे थे, चैनल मैसेज मिल रहे थे कि माँ काली कहीं ना कहीं काफ़ी क्रोध में है। आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, जो चीज़ें आप लोगों के साथ हुई, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत ज़्यादा उग्र एनर्जी में है। और महादेव और माँ काली का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और वो काफ़ी क्रोधित एनर्जी में है। तो वो किस पर अपना क्रोध निकालने वाली है और आपको किस तरह का इंसाफ मिलने वाला है, क्या न्याय होने वाला है आप लोगों के साथ, तो ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। और ये 2 पायल हैं, और प्लीज़ से शांति से सेलेक्ट करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पर, आराम से। और अगर आप इन दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग देख लेना। इन पायल्स का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप सीधे अपनी पायल पर जा सकते हैं। ये है पायल नंबर 1 माँ काली, और ये है पायल नंबर 2 भोलेनाथ। ये क्लियर हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि सचमुच में आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी पायल को सिलेक्ट करने में, क्योंकि महादेव माँ काली सभी के उसमें है। तो पर फिर भी आप कोशिश करना कि कोई एक सिलेक्ट करें और अपनी एनर्जी को मैच करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप शांति से पीस में रहकर अपनी आंख बंद करके देखें और देखने की कोशिश करें कि किस पर आपका ज़्यादा फोकस जा रहा है और कौन सी पायल आपको चूज़ करनी है, तो उसे सेलेक्ट करें। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। ये पायल नंबर 1 और माँ काली जिस किसी ने भी ये चूज़ किया है कार्ड, हम उनकी रीडिंग यहाँ पर करते हैं, देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। माँ काली सबसे पहले तो आप लोगों को यही गाइड कर रही है, यही बता रही है कि आप लोगों के जीवन में जितनी भी चीज़ें हुई, जितनी भी उलझनें हुई, जो परेशानियां दिक्कतें हुई, कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें चेंज लाने के लिए, आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी में ले जाने के लिए वो सब हुआ है। अभी तक जितने भी आपने दिक्कतें यहाँ पर फेस करी है, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर काफ़ी चीज़ों से काफ़ी मोह हो चुका था और आप कहीं ना कहीं माँ काली को एक किस्म से थोड़ा सा अवॉइड सा कर रहे थे यहाँ पर। तो माँ काली ने आप लोगों को याद दिलाने के लिए और आप लोगों को एक स्पिरिचुअल जर्नी में लाने के लिए, अध्यात्म की तरफ लाने के लिए, आपके जीवन में इतनी सारी चीज़ें हुई है आपके जीवन में, तो जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी चीज़ें आप लोगों के जीवन में हुई है वो यहाँ पर ख़त्म कर रही है माँ काली। और यहाँ पर काफ़ी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। धीरे धीरे इस नवरात्रें ख़त्म होते होते आपके जीवन से काफ़ी चीज़ें यहाँ से जाती हुई दिखेंगी और आप देखेंगी कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जारी हैं और चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। जो चीज़ें अभी तक चेंज नहीं हो पा रही थी वो यहाँ पर चेंज हो रही है। और जो मुझे इंट्यूशन आ रही थी, एक चैनल मैसेज आ रहा था, वो ये आ रहा था कि माँ काली यहाँ पर बहुत क्रोधित है और उसने अपने हाथ में कहीं ना कहीं खड्ग उठा लिया है। आपके जितने भी हेटर्स हैं, शत्रु हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए
और वो निकल चुकी है उन लोगों के लिए, और आपको यहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए। कहीं ना कहीं ये महादेव की तरफ से भी इनके लिए एक आदेश है कि ये अपने भक्तों को यहाँ पे न्याय दिलाएं। जो भी माँ काली पर विश्वास करते हैं उन्हें न्याय दिलाएं यहाँ पर। और वो आज अपने इस रूप में आ रही हैं कि वो जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है, जितने भी ऐसी नेगेटिविटियां हैं आपके आसपास जो आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट कर रही हैं, तो उन सब का यहाँ पर खात्मा कर रही हैं। आप देखेंगे इस काल रात्रि के बाद आप काफ़ी परिवर्तन, चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में यहाँ पर। और काफ़ी लोगों को यहाँ पर स्वप्न के माध्यम से माँ काली ने दर्शन दिए होंगे और उन्हें स्पष्टीकरण दिया होगा कि वो आपके साथ है यहाँ पर। तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोगों के साथ माँ काली स्वयं चल रही हैं। और जितने लोगों की भी माँ काली से शिकायत थी कि वो उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है और एक न्याय नहीं कर रही है उनके हेटर्स को, और जितने उनके ऐसे लोग हैं जो उनसे जेलसी रखते हैं, उनको सबक नहीं मिल रहा है, उनको उनके कर्मों का दंड नहीं मिल रहा, तो अब उन्हें उनके कर्मों का यहाँ पर दंड मिल रहा है और माँ काली स्वयं उन्हें दंडित कर रही है। उनका यहाँ पर बुरा समय शुरू हो चुका है इस नवरात्रों में। तो माँ काली आपसे यही कह रही है स्पष्ट रूप से कि उन पर भरोसा रखें, उन पर विश्वास बना के रखें, वो आपके साथ है, डेफिनेटली आपको न्याय मिलेगा। तो हम चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि माँ काली और क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को। जिस किसी ने भी ये पायल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए और क्या चीज़ें हैं माँ काली, और आप क्या बताना चाहती हैं उनको, किस चीज़ में उन लोगों को इंसाफ चाहिए और आप किस तरह का एक इंसाफ उन लोगों को दे रही हैं। क्या है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर काफ़ी कार्ड निकल चुके हैं गाइस, तो हम इतने ही कार्ड लेंगे यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की, और यहाँ पर आप देखेंगे कि माँ काली यहाँ पर स्पष्ट कर रही हैं आप लोगों के लिए कि जो अभी तक एक ऐसा अनबैलेंस था आपके जीवन में, काफ़ी एक जंगलिंग हो रही थी आपके जीवन में, काफ़ी उथल पुथल हो रही थी आपके जीवन में, आपके जीवन से प्रेम काफ़ी दूर चला गया था, कोसों दूर चला गया था और आप एकदम अकेले हो चुके थे, एकांत हो चुके थे। आपके पार्टनर्स आपसे काफ़ी दूर हो गए यहाँ पर। आपका बिजनेस और जितनी भी अपॉर्चुनिटी थी सब आपसे दूर हो गए थे यहाँ पर। तो माँ काली उस चीज़ का यहाँ पर खात्मा कर रही है। डेफिनेटली यहाँ पर माँ काली हर चीज़ का खात्मा कर रही है। एक ये कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है, मतलब जिसने आपके जीवन से सारी सुख चैन ऐशो आराम सब कुछ छीन लिया था। उस इंसान ने आपको अकेले किया है यहाँ पर। ऐसे आपके जीवन में से उदासीनता थी कि आप बिल्कुल उदास थे, निराश थे कि शायद आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है उसके बाद। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये डेथ का कार्ड भी माँ काली का ही है, क्योंकि माँ काली एक ऐसा काल चक्र है जिसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये ओवरऑल उसी चीज़ का वो है। तो आपके जीवन से जो ऐसी चीज़ें थी उन सबको यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो माँ काली आपके जीवन से ऐसे लोगों को निकाल रही है, आपको एक बैलेंस की ऊर्जा में ला रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। और आपके आसपास जो इल्यूजन था,
जो ऐसी चीज़ें क्रिएट की गई थी, आप धीरे धीरे उन चीज़ों से यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, कितनी सत्यता है किसी चीज़ में। तो आप माँ काली ने आपको भी यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव एनर्जियों से आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जियाँ थी उन सबको रिमूव किया है, फ्री किया आपको एक नेगेटिव एनर्जी से, और आपको एक ऐसी एनर्जी में लेके आए हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। अब आपकी इंट्यूशन हाई हो चुकी है, आपको हर चीज़ का भान पहले हो जाना, ये चीज़ तय है। और यहाँ पर जिस चीज़ में भी आपने हाथ डाला है, जिस चीज़ में भी आपने जो मैनिफेस्टेशन की है, जितनी चीज़ों में आपने जद्दोजहद की है अभी तक, चाहे लव लाइफ के बारे में हो, अपने बिजनेस के बारे में हो, या कोई ये एक ऐसी चीज़ है, एक कंपटीशन टाइप का है, किसी तरह का किसी से एक कंपटीशन जैसा है। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें जितनी भी हो रही थी अभी तक, तो उसमें आपकी विजय हो रही है, आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो। यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि माँ काली आपका यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। और उन लोगों को यहाँ पर आप इस कार्ड से देख सकते हैं कि ये किस तरह से एक तांडव मचा है, माँ काली ने एक तांडव मचाया हुआ है इन सबको। एक यहाँ पर आप देखेंगे एक राजा है, एक रानी है, और उनका शीश यहाँ पर झुका हुआ है, अपने जीवन की यहाँ पर भीख मांगते हुए वो लोग दिख रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ कि वो लोग ऐसे लोग जो आपके हेटर्स थे, जिन लोगों ने आपके जीवन में इतनी परेशानियाँ क्रिएट करी, इतनी दिक्कतें क्रिएट करी है, वो यहाँ पर स्वयं माँ काली से अपने जीवन की भीख मांगते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और आपके जीवन में अचीवमेंट आ रही है, आप काफ़ी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो अनबैलेंस की ऊर्जा थी वो आप बैलेंस में आ रही है। जो प्रेम आपसे दूर चला गया था वो आपके पास आ रहा है यहाँ पर। इस बार डिवाइन उसे, माँ काली उसे खुद आपके जीवन में ला रही है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। बस आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। हर जो भी हिंट आपको मिले वो समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपनी लाइफ में यहाँ पर, और चीज़ें बहुत बेहतर यहाँ पर हो रही है आपके जीवन में। अब धीरे धीरे एक काल रात्रि के बाद इस नवरात्रों के जाते जाते माँ काली आपके जीवन की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें थी उन सबको अपने साथ लेते हुए जा रही है यहाँ पे। वो सब कुछ, हर चीज़ का यहाँ पर खात्मा करते हुए मुझे दिख रही है। और आपको ये स्पष्ट होगा, आप हर चीज़ स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है कि बस आप सिर्फ वेट करें, देखते रहें कि क्या हो रहा है। माँ काली इस सब कुछ यहाँ पर खुद करती हुई दिख रही हैं। और आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको इस तरह से आराम से बैठने के लिए कहा जा रहा है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। आप वेट करें और देखें कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। माँ काली क्या कर रही हैं, वो सारी चीज़ें माँ काली आपको पूरी तरह से इंसाफ यहाँ पर दिला रही हैं। आपके जीवन में जश्न आ रहा है। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे यहाँ पर 3 वीक्स 3 मंथ्स के बाद आप देखेंगे कि आप इस तरह से यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखेंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके लव वंस हैं उन सब के साथ आप यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखेंगे। और आपकी यहाँ पर सारी विशें कंप्लीट कर रही है माँ काली। और माँ काली आपसे यही कह रही है कि आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल पीस और शांति में रहने की ज़रूरत है। हम एक कार्ड उसके लेंगे। हम उससे क्लियर करेंगे एक कार्ड, डिवाइन गाइडेंस लेंगे एक कार्ड का, और देखेंगे कि माँ काली और क्या गाइड कर रही हैं आपको। बिल्कुल माँ काली आपको यही बता रही है कि माँ काली यही बता रही है कि आप भरोसा रखें,
और आपको माँ काली पर विश्वास रखना है। आप जो कल्पना कर रहे थे, कि जो आप सोच रहे थे कि काश आपके जीवन में कोई मिरेकल हो जाए, या आप ये सोच रहे थे कि मिरेकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि ऐसा सोच रहे हैं कि मिरेकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है और ये चीज़ें ऐसी चलती रहेगी। तो उनसे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन पर भरोसा रखना चाहिए, और अपने एक जो माँ काली का प्रेम है आपके प्रति, माँ काली आपसे कितना प्रेम करती है, उस प्रेम पर भरोसा रखें और देखें कि मिरेकल किस तरह से होते हैं। और मिरेकल्स होंगे, ज़रूर होंगे आपकी लाइफ में, और ये नेचुरल है, क्योंकि स्पिरिट गाइड आपके सपोर्ट में है, सारी कायनात आपके सपोर्ट में है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ईगल की एनर्जी यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर, और ये एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं यहाँ पर, आपके लिए काफ़ी सपोर्ट इनका है। आपके पीछे एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत बह रहा है, एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड है आपके चारों तरफ कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं यहाँ पर। और आपकी जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो सबको यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है, और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा जा रहा है, और धीरे धीरे आपकी जो सोल है उसकी अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर। आपके रास्ते खुल रहे हैं यहाँ पर, आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये थी माँ काली की आपके लिए संदेश, और यही एक चैनल मैसेज भी था माँ काली का। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर करें। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितना आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता रहेगा, जितना आप कमेंट लाइक और शेयर करते रहेंगे, उतना मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और रीडिंगें लाती रहूँगी। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग, और हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। हाय पायल नंबर 2, जिस किसी ने भी ये पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, महादेव का कार्ड सिलेक्ट किया है, यहाँ पर हम उनकी रीडिंग करेंगे। और प्लीज़ जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस यहाँ पर। तो चलते हैं पायल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। यहाँ पर जिस किसी ने भी ये महादेव का कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर एक उसमें बहने की ज़रूरत है, कि आपको याद रखना है कि आप एक शिवलोक से और सूक्ष्म जगत से आए हुए एक ऐसी स्पिरिट्स हैं जो इस धरती पर भेजा गया है किसी मकसद के द्वारा। तो आपको बस यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है और ज़्यादा चीज़ें एक वो नहीं करनी है, बस आपको इस एनर्जी के साथ बहना है और अपने आप को इस यूनिवर्स के बहाव में बहते हुए बस आपको सिर्फ यूनिवर्स के उसमें डांस के फ्लो में बस बहना, उनके साथ मस्त रहना, उनके साथ डांस करना है, मतलब खुश रहना है आपको। क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप इस लोक के नहीं हैं, आप यहाँ पर भेजे गए हैं किसी मकसद के द्वारा, और आपको उस मकसद पर फोकस्ड रहना है। यहाँ पर अपने इनर वॉइस सुननी है और अपने मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि करने हैं। तो आपको ज़्यादा उसमें नहीं उलझना है, जो हमारी ये मेटलिस्टिक चीज़ें हैं इनमें ज़्यादा नहीं उलझना है आपको। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि बस आपको इतना याद रखना है कि आप शिव शक्ति के बच्चे हैं। यहाँ पर उनका एक देवित्व ऊर्जा है आप में। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप को एक यूनिवर्स गाइड कर रही हैं और आपको यूनिवर्स के फ्लो में बहते हुए यहाँ पर चीज़ें करनी है। और हम यहाँ पर टैरो से देखते हैं कि और आपके लिए क्या है। जिस किसी ने भी ये पायल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। भोलेनाथ
प्लीज़ गाइड कीजिए कि यहाँ पर भोलेनाथ किस चीज़ से क्रोधित हैं और वो क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड पायल नंबर 1 में भी आया है गाइस यहाँ पर। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। तो गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भोलेनाथ क्यों क्रोधित हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें की है, ऐसी क्रियाएं की है। और क्योंकि डेविल का कार्ड है यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी से और ब्लैक रिचुअल्स के कारण काफ़ी परेशान हुए अपनी लाइफ में। दूसरों की लव लाइफ को ख़राब कर दिया गया है, उनके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को पूरी तरह से अलग कर दिया गया, पूरी तरह से ख़राब कर दिया गया है सिचुएशन को। तो ये चीज़ें देखकर महादेव यहाँ पर काफ़ी क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अकेले उदास थे और हर चीज़ में आप बिल्कुल अकेले यहाँ पर थे। कोई भी चीज़ अगर आपकी तरफ आ रही थी, आप उसे नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस नेगेटिव एनर्जी के कारण थे। तो महादेव यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर क्रोधित थे, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग्स हैं यहाँ पर और महादेव के बच्चे हैं यहाँ पर। तो आपके साथ ये सब महादेव को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इन लोगों को जो ये डेविल एनर्जी कैरी करते हैं, जो लोग जो इस डेविल का कार्य आपके जीवन में कर रहे हैं, उन पर बहुत क्रोधित है महादेव यहाँ पर। तो वो देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है डेफिनेटली, कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं यहाँ पर कि इन लोगों को अपने कर्मों का यहाँ पर सज़ा दी जा रही है। आपको ये करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत थक चुके हो। आप ये मान रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर की है, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को समेटते समेटते काफ़ी थक चुके हैं यहाँ पर। और आपको अब काफ़ी भार लग रहा है ये जीवन, और इस तरह की एनर्जी आप एक बोझिल स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि हर सिचुएशन को हैंडल करते करते आप काफ़ी थक चुके हैं, आप काफ़ी बर्डन में आ रहे हैं। आपका एक किसी तरह से, क्योंकि आपकी बॉडी भी अब आपका साथ नहीं दे रही है यहाँ पर, आपके मन में यहाँ पर काफ़ी बोझ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और उस बोझ तले आप इतना थक चुके हैं कि आपने अभी तक जितनी भी मेहनत की है इस डेविल एनर्जी से बाहर आने के लिए, या अपने सिचुएशन से बाहर आने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, तो आप एक टाइम ऐसा आ गया है कि आप हार चुके हैं पूरी तरह से। आप महादेव की शरण में सरेंडर कर चुके हैं। आप ये कह चुके हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता और ना मैं अब करने की स्थिति में हूँ। आप देखो, जो आपको करना है आप करें। आप इस हालत तक जा चुके हैं कि आप महादेव से लड़ बैठे हैं इस चीज़ के लिए कि मैं आप पर इतना भरोसा कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें आप पर देख रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे लिए। जितनी भी इतनी परेशानियाँ, दिक्कतें हैं, जो मेरे हेटर्स हैं वो लगातार जीतते जा रहे हैं, लगातार चीज़ों को करते जा रहे हैं, लगातार बार बार रिचुअल्स कर रहे हैं, बैक टू बैक रिचुअल्स किए जा रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो
इन सब चीज़ों के बीच में आप बहुत बोझिल हो चुके हैं, आपका मन इतना बोझिल हो चुका है कि आप देखेंगे आपकी बॉडी बिल्कुल थकी थकी यहाँ पर रहती होगी। आपके हेड पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है आपकी बॉडी में, आपके बॉडी में काफ़ी भार आपको महसूस हो सकता है। तो आपसे महादेव यही कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके भार को यहाँ पर कम किया जा रहा है। अब यहाँ पर महादेव ने पूरी तरह से इस चीज़ का जिम्मा अपने कांधों पर ले लिया है और आपकी सारी परेशानियों का, सारी चीज़ों का हल यहाँ पर किया जा रहा है। धीरे धीरे आपके पार्टनर के ऊपर से एनर्जी को रिमूव किया जा रहा है और आपकी जो बाकी चीज़ों में ग्रोथ थी उसको धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। आप देखेंगे कि आपको एक ही चीज़ करने के लिए कह रहे हैं महादेव कि आपको अभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस एक लास्ट स्टेप बचा है। थोड़ी सी हिम्मत और करें, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए कि चीज़ें पूरी तरह से बदल रही है यहाँ पर। और महादेव ने यहाँ पर माँ काली को स्पष्ट रूप से आदेश दिया है। यहाँ पर मैंने शुरू में भी ये कहा था कि ये इंट्यूटिवली मैसेज था, एक चैनल मैसेज था कि माँ काली बहुत क्रोधित थी। और क्योंकि क्रोधित इसलिए है क्योंकि महादेव का स्पष्ट रूप से एक आदेश है उनके लिए कि वो जाएं और जो भी ऐसी डेविल एनर्जी है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उनका यहाँ पर ख़त्मा करें। उन चीज़ों को उनके भक्तों से, उनके बच्चों के जीवन से निकाल फेंकें यहाँ पर और चीज़ों को बेहतर करें। तो ये एक किस्म से वही कार्ड है, माँ काली खड़ग उठाकर बस निकल चुकी है अपने भक्तों के उद्धार के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी चीज़ें यहाँ पर अब ठीक हो रही है और हर चीज़ यहाँ पर कंप्लीट की जा रही है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी, जितनी भी आपकी यहाँ पर जो इच्छाएं थी, वो सब यहाँ पर पूरी की जा रही है। बिल्कुल आप एक हाई एनर्जी में आने वाले हैं। आप अपने आसपास के जो ऐसे लोग हैं उनको यहाँ पर इन चीज़ों से आप अपना यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अब वो आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे कि द मैजिक का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है। डिवाइन एनर्जी आपके साथ यहाँ पर काम कर रही है और हर तरह की सुख सुविधाएं आपको यहाँ पर दी जा रही है। आपका टैलेंट यहाँ पर, आपके पास काफ़ी स्किल्स होंगी, काफ़ी टैलेंट होंगे यहाँ पर आपके पास, आपका काफ़ी टैलेंटेड है। तो आपकी स्किल्स भी यहाँ पर उभर कर बाहर आ रही है और आप देखेंगे कि इन्फिनिटी का साइन यानी कि डिवाइन एनर्जियाँ आपको यहाँ पर आगे बढ़ाने में लगी हुई है। हम ऑरिकल्स से एक डिवाइन गाइडेंस लेंगे कि और क्या बताना चाहते हैं महादेव मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को। बिल्कुल आपसे यही बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर प्रार्थना प्रेयर करने की ज़रूरत है। आपने जितनी भी प्रार्थना प्रेयर यहाँ पर की है और वो सब यहाँ पर सुनी जा रही है, वो सब यहाँ पर, क्योंकि आपसे यही बोला जा रहा है आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है, बहुत ज़्यादा प्रेयर की है, ईश्वर से बहुत कुछ मांगा है। यहाँ पर अपनी जो परेशानियाँ हैं आपने रेगुलर उस प्रेयर में ईश्वर से कहा है कि वो आपकी परेशानियों को दूर करें और अब आप उन चीज़ों का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं जो चीज़ों का बोझ आपके जीवन में है। तो आप लगातार ऐसी प्रेयर ईश्वर से कर रहे हैं और ईश्वर यही बोल रहे हैं कि आपकी प्रेयर को यहाँ पर सुना जा रहा है और उस पर काम भी यहाँ पर हो रहा है और आपकी प्रेयर डिवाइन एनर्जियों ने सुन ली है और यहाँ पर पूरी हो रही है। वो डेफिनेटली इस पर काम कर रहे हैं और वो आप तक आपकी हर विश पहुँचाने में पूरी तरह से समर्थवान हैं और वो इस पर कार्य कर रहे हैं और वो बहुत जल्द ही आपकी सारी विशेज़ यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। वो आपको ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी विश उन तक पहुँच गई है। उन्होंने यहाँ पर उस विश को यहाँ पर एक
वो कर चुके हैं इस चीज़ को, तो वो आप तक यहाँ पर अब उस विश को कंप्लीट करने के लिए लगे हुए हैं, आप तक पहुँचाने के लिए लगे हुए हैं कि आपकी विश यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। और आपसे यही बोला जा रहा है कि महादेव पर भरोसा रखें। यहाँ पर जो भी विश आपने उनसे की, जो भी प्रेयर प्रार्थना उनसे की है, और आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए प्रेयर करते रहें, विश करते रहें और मैनिफेस्टेशन करते रहें। आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर सुनी जा रही है, प्रेयर सुनी जा रही है, तो आप निश्चिंत रहें। महादेव आपके सारे दुख दूर करने वाले हैं। यहाँ पर आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेज, जितनी भी नेगेटिव एनर्जियाँ, जो भी डेविल एनर्जियाँ थी, जो डेविल लोग थे आपके जीवन में, उन सबको यहाँ पर निकाला जा रहा है आपके जीवन से। आने वाले टाइम में, इस नवरात्रों के बाद धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में यहाँ पर चेंज देखेंगे और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आया है। सारी विश आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर। तो ये थी आज की रीडिंग पायल नंबर 2। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहें और हम इस तरह के और वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।